नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में जो है यहाँ से प्रश्न बना है। जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था इनका 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? महात्मा बुद्ध का। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। याद रखें दोस्तों कुशीनगर में जो है 483 BC में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित है, यानी शाक्य कुल यानी गणराज्य से जो है संबंधित है। माता कौन थी? महामाया थी। महामाया जिनको माया देवी के नाम से भी जाना जाता है, यह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अन्य नाम क्या क्या थे दोस्तों? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु हुई थी 483 BC में कुशीनगर में। बचपन का नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ। पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और माता थी दोस्तों इनकी महामाया यानी माया देवी, और कोलीय गणराज्य की जो है राजकुमारी थी। याद रखेंगे। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ दोस्तों। आम्रवन में जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यानी सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? आम्रवन में हुआ था। आम्रवन कहाँ पर पड़ता है? लुम्बिनी में जो है पड़ता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत जो है हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है किया था। यानी जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7 दिन बाद जो है इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। यानी शुद्धोधन ने जो है अपनी साली से जो है विवाह कर लिया था ताकि सिद्धार्थ का जो है पालन पोषण में जो है कोई कमी ना आ सके। तो इस कारण जो है इनकी मौसी प्रजापति ने जो है सिद्धार्थ का लालन पालन जो है किया। याद रखेंगे। पत्नी दोस्तों, पत्नी कौन थी? सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा शादी हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों सिद्धार्थ की शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। यानी अभी तक ये बुद्ध महात्मा बुद्ध नहीं बने हैं। तो इनकी शादी कब हुई थी दोस्तों? 16 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद जो है पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम जो है राहुल रखा था। किसने? सिद्धार्थ ने। याद रखेंगे। पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। 16 साल की वर्ष की अवस्था में जो है इनकी शादी हुई थी, और 12 वर्ष बाद जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था राहुल। फिर 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। यानी 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई, 12 वर्ष बाद इनका एक पुत्र पैदा हुआ, और 12-28 तो पुत्र पैदा होने के 1 वर्ष बाद ही यानी 29 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर त्याग कर दिया। यानी महाभिनिष्क्रमण जो है क्या कहा गया है? किस क्रिया को? घर त्यागने की क्रिया को जो है महाभिनिष्क्रमण जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दृश्य। कहा जाता है इन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण जो है इनका संन्यास लेने में और ज़्यादा जो है रुचि होगी, यानी संन्यास लेने की तरफ जो है बढ़ गए। तो ये 4 दृश्य कौन कौन से थे जिनके कारण सन्यासी बनने के लिए जो है तत्पर बढ़ गए थे? तो 4 दृश्य हैं, 4 दृश्य जिनके कारण जो है सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। तो 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला था दोस्तों बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति की सैया, चौथा था सन्यासी। यानी इन चारों के इन्होंने दृश्य देखे थे, और इसी कारण जो है महात्मा बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए। तो इनका सारथी यानी इनका रथ जो चला रहा था वह था छंदक यानी चन्नक। याद रखेंगे। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी घर त्यागने के यानी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को जो है दोस्तों संबोधि कहा गया, यानी ज्ञान प्राप्ति की क्रिया को जो है संबोधि जो है कहा गया है।
अब ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। उरुबेला बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर और वैशाख पूर्णिमा के दिन। याद रखेंगे 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको कहा गया संबोधि की क्रिया कहा गया। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे, उरुबेला बोधगया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर और वैशाख पूर्णिमा के दिन। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में। पहला उपदेश को जो है, पहले उपदेश देने की क्रिया को जो दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहा गया है। इन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था तो ये 5 ब्राह्मणों को दिया था, यानी इनके जो साथी थे, जो इनके चेले थे, इनको जो है इन्होंने जो है पहला उपदेश जो है दिया। तो ये 5 ब्राह्मण कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला था कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मदनामा और अस्सा। तो ये 5 ब्राह्मण इनके शिष्य रह चुके थे। तो इनको जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, जब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है हो गई थी। याद रखेंगे। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया दोस्तों। पहला उपदेश देने के बाद सारनाथ से जो है वाराणसी गए और वाराणसी में जो है यज्ञ श्रेष्ठी को जो है ज्ञान दिया और उसके बाद वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, यानी वाराणसी में ही जो है बौद्ध भिक्षु संघ जो है बनाया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया आनंद के कहने पर, यानी वाराणसी में जाने के बाद जो है वाराणसी के बाद जो है वैशाली गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुणी यानी महिला भिक्षुणी संघ बनाया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर, कि महिलाओं को भी जो है इसमें भाग लेने का जो है अधिकार जो है इनको देना चाहिए। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी फिर अम्रपाली जुड़ी, यानी भिक्षुणी संघ में जो है सबसे पहले प्रजापति गौतमी और फिर अम्रपाली जुड़ी। प्रजापति गौतमी कौन थी दोस्तों? जिसने जो है सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, यानी सिद्धार्थ की मौसी थी। तो यह है जो है भिक्षुणी संघ में सबसे पहले जुड़ी थी और उसके बाद जो है अम्रपाली जो है जुड़ी थी। याद रखें दोस्तों, अम्रपाली जुड़ी थी। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी कहाँ पर? यानी महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे ज़्यादा अपने उपदेश एवं सबसे अधिक इनके फॉलोवर यानी अनुयायी कहाँ पर थे? तो श्रावस्ती में दोस्तों। श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और वहीं पर जो है इनके फॉलोवर यानी अनुयायी, इनको सब फॉलो करने वाले सबसे ज़्यादा थे श्रावस्ती में। इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? अंतिम उपदेश दिया था यानी कुशीनगर में। जब इनकी मृत्यु नज़दीक थी तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? तो सुभद्र को दिया था। याद रखें दोस्तों, सुभद्र को जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में जो है इन्होंने अपने उपदेश जो है दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास बिताए श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? श्रीनगर में। सर्वाधिक वर्षावास बिताया, वर्षावास यानी वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी इन्होंने? तो श्रावस्ती में बिताई थी। लेकिन अंतिम वर्षावास यानी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु जो है कुशीनगर में बिताई थी और कुशीनगर में ही जो है इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे। और कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है दिया था सुभद्र को। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इनकी शिक्षाएं। इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाओं के बारे में बताया है? तो शिक्षाएं, पहला है दुख, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निराकरण और चौथा है दोस्तों दुख का निवारण। यानी पहला दुख है, फिर दुख का कारण भी है, दुख का निराकरण भी है और दुख का निवारण भी है। तो अष्टांगिक मार्ग से जो है इसको खत्म किया जाता है, यानी दुख का निवारण यानी दुख का समाधान जो है अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है। तो ये कौन से 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनसे जो है दुख का निवारण यानी दुख का समाधान जो है किया जा सकता है? तो देखते हैं ये कौन से अष्टांगिक 8 मार्ग हैं। अष्टांगिक यानी 8 मार्ग ऐसे हैं। पहला दोस्तों सम्यक दृष्टि यानी 4 आर्य सत्य में विश्वास, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, 5वां है सम्यक आजीविका, 6वां है सम्यक व्यायाम, 7वां है दोस्तों सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। याद रखेंगे। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनसे जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है। किसकी शिक्षाएं हैं ये? महात्मा बुद्ध की। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इनके प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या क्या है इनके?
जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय का इनके प्रतीक चिन्ह है दोस्तों कमल प्लस सांड जो है इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। गर्भ का हाथी, ज्ञान का पीपल और मृत्यु का पद चिन्ह यानी चरणों के चिन्ह याद रखेंगे। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह है। जन्म का है कमल और सांड। गृह त्याग, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस समय का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका घोड़ा है। गर्भ का हाथी, ज्ञान का पीपल और मृत्यु का है पद चिन्ह याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में 10 सील या नियम कितने थे? बौद्ध धर्म में जो है सील यानी नियम जो है 10 थे याद रखेंगे दोस्तों। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है दोस्तों? बौद्ध साहित्य में जो है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया, यानी बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है। विनय पिटक, उपाली त्रिपिटक, यानी दोस्तों 3 भागों। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 से, तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है। तो ये 3 पिटक कौन कौन से है? पहला है विनय पिटक, शिष्य ने इसका संकलन किया है। दूसरा है सुप्त पिटक, आनंद शिष्य ने इसका संकलन किया था। दूसरा था दोस्तों अभिधम पिटक, मोगली शिष्य ने याद रखें। तो ये 3 पिटक थे जिसमें जो है बौद्ध साहित्य के बारे में जो है बताया गया है। तो पहला देखते हैं दोस्तों सुप्त पिटक, जो गाय को जो है अनदा, बनदा और सुगदा, यानी सुप्त पिटक में जो है गाय को अनदा, बनदा और सुगदा जो है कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सुप्त पिटक। सुप्त पिटक को दोस्तों 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं जिन्हें जो है 5 भागों में विभाजित जो है किया गया है? तो सुप्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। जातक कथाओं के बारे में बताया है जिनकी संख्या है दोस्तों 549। बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं के बारे में जो है इसमें बताया गया, यानी जातक कथाएं क्या हैं दोस्तों? जातक कथाएं जो हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं को जो है जातक कथाएं जो है कहा गया। खुंदक निकाय में इनका जिक्र जो है किया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 549 है। दूसरा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है दोस्तों 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया है, यानी 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। तीसरा है दोस्तों दीघ निकाय। चौथा है मध्यम निकाय। 5वां है संयुक्त निकाय याद रखेंगे। तो ये सुप्त पिटक के 5 भाग है: खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय याद रखेंगे। त्रिरत्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध संघ, बौद्ध धम्म संघ। तो ये त्रिरत्न थे किसके? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धम्म संघ याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में। स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष, यानी किस स्थान पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के समय हुई थी याद रखें दोस्तों। अजातशत्रु के समय जो है बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय याद रखें दोस्तों। कालाशोक के समय हुई थी। साप कमीर इसके अध्यक्ष थे याद रखेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय, यानी सम्राट अशोक के समय जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 BC में याद रखेंगे। इसके मोगली पुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे याद रखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति जो है 1ली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कनिष्क के शासनकाल में याद रखेंगे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष याद रखेंगे। तो ये 4 बौद्ध संगीति जो है हुई थी बौद्ध धर्म में। पहली हुई थी 483 BC में राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी 383 BC में, वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, साप कमीर इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी हुई थी 255 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे याद रखेंगे। चौथी हुई थी दोस्तों 1ली शताब्दी में, कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष याद रखेंगे। अब चौथी बौद्ध संगीति 2 भागों में दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति जो है 2 भागों में विभाजित हो गई थी, यानी चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाओं में जो है बढ़ गए। 2 भाग कौन कौन से थे? महायान, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, यानी बुद्ध को ईश्वर समझते थे, नए नियम बनाए और उदाहरण चीन, जापान, कोरिया और भूटान और सिंगापुर ये
एग्जाम्पल हैं भगवान बुद्ध को जो है ईश्वर मानने वाले, याद रखेंगे। यानी महायान शाखा में जो है महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर मानते थे और इन्होंने जो है अपने नए नियम बनाए। उदाहरण चीन, जापान, कोरिया और भूटान और सिंगापुर जो है महायान शाखा जो है इन देशों में सबसे अधिक जो है प्रचलित है, याद रखेंगे। तो दूसरी शाखा है दोस्तों हीनयान शाखा। हीनयान शाखा में जो है हीनयान शाखा को दोस्तों थेरवाद शाखा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाकश्यप के समय हुई थी, याद रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग दोस्तों, इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो है बताया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस शाखा में महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष माना है, ईश्वर जो है नहीं माना। ईश्वर किस शाखा में माना है महात्मा बुद्ध को? महायान शाखा में। लेकिन हीनयान शाखा में जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक महान पुरुष जो है माना है। हीनयान भी दोस्तों दो भागों में विभाजित है। दोस्तों हीनयान भी जो है दो भागों में विभाजित है, वैभाषिक और सर्वासीवादी, याद रखेंगे दोस्तों, सर्वासीवादी, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के गुरु। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम, जिनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किसने? महात्मा बुद्ध ने। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रकारम पुत्रम थे, योग दर्शन की शिक्षा ली थी। तीसरे थे बृहस्पति, जिनसे जो है वैदिक दर्शन की जो है शिक्षा ली थी, याद रखें। महात्मा बुद्ध के जो है प्रथम यानी मोस्ट इंपोर्टेंट गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, यानी पहले अलार कलाम थे। अलार कलाम से जो है कई बार जो है बन चुका है परीक्षाओं में, जिनसे जो है सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरे थे रुद्रकारम पुत्रम, जिनसे योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तीसरे थे बृहस्पति, इनसे वैदिक दर्शन की जो है शिक्षा ली थी, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों बौद्ध मठ कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में। हेमिस और ठिकसे मठ जो है कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में है हेमिस मठ और ठिकसे मठ। किसके लिए दोस्तों? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। सिक्किम में है दोस्तों लोमटेक और लिंगडम, याद रखेंगे दोस्तों, लिंगडम। हिमाचल प्रदेश में ताबो, ससोर और मैक्लोडगंज, याद रखेंगे, जो कि धर्मशाला जिले में, याद रखेंगे दोस्तों, धर्मशाला जिले में। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पर 14वें दलाई लामा आकर रहे थे, याद रखेंगे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से जो है आए थे। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों तवांग मठ, जो कि सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तवांग मठ, याद रखेंगे। कर्नाटक में है बेलकुप्पे मठ, याद रखेंगे। तो ये 5 लद्दाख में हेमिस और ठिकसे मठ है। सिक्किम में रोमटेक और लिंगडम मठ। हिमाचल प्रदेश में ताबो, ससोर, मैक्लोडगंज। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, जो कि सबसे बड़ा मठ है। कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों पुस्तकें बौद्ध चरित्र, शूद्रानंद, ब्रज सूची, अश्वघोष, भारत का वाल्टेयर और हेटे जो है इनको कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। बौद्ध चरित्र और शूद्रानंद, ब्रज सूची जो है किसके पुस्तकें? अश्वघोष की, जिनको जो है भारत का वाल्टेयर और हेटे जो है कहा जाता है। विभाषा शास्त्र दोस्तों, विभाषा शास्त्र जो है किसकी रचना है? तो वसुमित्र की रचना है विभाषा शास्त्र, याद रखेंगे। पहली मानव प्रतिमा की पूजा की गई दोस्तों। पहली मानव प्रतिमा जो है किसकी पूजी गई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो है पहली मानव प्रतिमा जो है पूजी गई थी। किस शैली में बनी थी ये बुद्ध की प्रतिमा? गांधार शैली में जो है बनी थी, याद रखेंगे। बौद्ध शिक्षा केंद्र दोस्तों, बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है कहाँ पर है? तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है महायान शाखा के ज्ञान देने के लिए जो है बहुत अधिक प्रचलित था, जहाँ से जो है बाहर से चीनी वगैरह जो है कई देशों से जो है यहाँ महायान शाखा का जो है ज्ञान यानी शिक्षा प्राप्त करने जो है आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बौद्ध मान्यताएं कौन कौन सी थी? आत्मा नहीं है, यानी बौद्ध धर्म में जो है किन किन को जो है मान्य नहीं माना जाता है? आत्मा नहीं मानते हैं, कर्मकांड नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, पुनर्जन्म को जो है नहीं मानते। यानी बौद्ध धर्म में कर्मकांड नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते, याद रखें दोस्तों। पुनर्जन्म को है मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। तो ये 4 बौद्ध मान्यताएं हैं, जो कि मान्यता इनको जो है दी गई है, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।